बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। क्या अपन कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो अपन के उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। काम में क्या लगता है, टाइम लगता है। और टाइम अपन के लगता है एफिशिएंसी से हिसाब से, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। मतलब अपन जो काम करना होता है वो समय के अनुसार हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई दो आदमी है और दोनों को मतलब 100 पत्थर उठा के रखने एक जगह से, अब उन दोनों में से एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो एक साथ 2 पत्थर उठा रख सकता है, एक साथ 2 पत्थर उठा के रख सकता है। और एक आदमी कैपेसिटी है कि एक पत्थर को एक बार रखता है वो, तो उनकी क्षमता है एक पत्थर 2 बार रखता है एक आदमी, और एक आदमी एक पत्थर को एक बार रखता है। तो हमको 100 पत्थर रखने हैं, तो वो आदमी 50 बार में 100 पत्थर रख देगा और एक 100 बार में 100 पत्थर रखेगा। क्यों? एक की क्षमता है एक की, और एक की क्षमता है 2 पत्थर उठाने की। ये डिपेंड करता है उस कार्य क्षमता पर। तो सबसे पहले हमको देखना है जो काम होता है वो समय और क्षमता क्या होता है, गुणनफल। काम क्या होता है, समय और क्षमता क्या होता है, गुणनफल। जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी उसको कार्य करने में उतना ही समय क्या लगेगा, कम लगेगा। जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी उसको कार्य करने में उतना ही कम समय लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, समय बराबर 1/2 क्षमता, समय बराबर 1/2 क्षमता। ठीक है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहाँ से करते हैं स्टार्ट। केवल एक चीज ध्यान रखनी होती है अपन को। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन देखते हैं, ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इधर देखिएगा, जैसे अभी जो एग्जांपल दिया था उसी में क्वेश्चन है। हमारे पास कोई एक आदमी है ए, वो ए आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है ए आदमी। और एक दूसरा आदमी के पास बी, वो काम कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। जब भी जो कोई काम करता है हमको उनका लेना पड़ता है क्या, एलसीएम। हमने क्या ले लिया, उनका एलसीएम। हमने उनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया अपन के पास कितना, एलसीएम तक लेके देख लो, एलसीएम आएगा अपन के पास 120 आएगा, जहां तक लेके देखो 12 और 18 का एलसीएम। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे कितना 9, 3 से करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36। हमारा एलसीएम कितना है इसके पास, 36 आया इसका एलसीएम निकल के। इधर देखिएगा, अब इस 12 का हमको 36 में देना भाग, कितनी बार, 3 बार। ऐसे ही इस जो 18 है, 18 का भाग देना 36 में, कितनी बार, 2 बार, 18 दूना 36। अब इससे अपन के पास इसकी एफिशिएंसी क्षमता निकल के आई कि जो ए है वो 3 की क्षमता से कार्य करता है और उसको 36 दिन में पूरा कर देता है। बी 2 की कार्य क्षमता से कार्य करता है और उसे 2 दिन में पूरा कर देता है। इधर देखिएगा, हमको निकालना क्या, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को मिलना, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 5। अपन के पास जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम को इन दोनों की एफिशिएंसी क्या कर दो, भाग करेंगे। 7 पंजे 35, 1 बचा 5, तो 7 सही 1/5 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। 7 सही 1/5 दिन में काम कंप्लीट। ये अपना क्या है, आंसर है। यहाँ तक क्लियर। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी काम को क्रम से 9 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इधर देखिएगा, अपन के पास पी किसी काम कितने दिन करता है, 9, क्यू उसी काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा अपन के पास, 18। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालनी होती है। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, अब जो व्यक्ति जितने दिन में काम करता है उसको एलसीएम से क्या दे दो, भाग। इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब 2 का देंगे भाग 9 का देंगे भाग 18 में कितनी बार, 2 बार। फिर 18 का भाग देंगे 18 में 1 बार। तो अपन के पास पी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 1।
तो ये अपन के पास इनकी आई कार्य क्षमता। क्वेश्चन कह रहा है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कौन, दोनों। दोनों के लिए मतलब दोनों को जोड़ कर दो कितना आएगा 3। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3। दोनों के निकाले 3 से कर दो 18 को क्या भाग, 3 से 18 भाग करें कितना आएगा 6 दिन, 6 दिन। ठीक है, यहाँ तक तो अपन का सी आंसर। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ तक अपन ने किए, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है। दो क्वेश्चन किए थे अभी अपन ने। अब अपन करने वाले हैं कि ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, वो ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, अपन क्वेश्चन है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। एक्स और वाई किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं। वाई अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है। वाई अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है, तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको निकालना केवल क्या एक्स का, तो वही मेथड है। आपको क्या दे रखा है इसमें कि एक्स और वाई मिलकर एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इसको 6 दिन में। आगे वाई अकेला उसी काम को, वाई कितने दिन में करता है उसी काम को 48 दिन में। अब इन दोनों को क्या लेना है एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा अपन के पास 48 क्या है इसका एलसीएम। अब हमको इसका निकालनी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, जो ये है इसका देना है इसमें भाग, कितने बार जाएगा 8 बार, और वाई का देंगे इसमें भाग कितनी बार 1 बार। उधर देखिएगा, अब वाई की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 8। वाई जो काम करता है वो करता है 8, और एक्स वाई दोनों मिलकर कितने करते हैं 8। तो यहाँ से बताओ जो x की कार्य क्षमता वो क्या होगी, x कार्य क्षमता के अपन के पास कितनी 7। कैसे कि y की तो अपन के पास 1, x कितनी है 7, जब दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी 8। तो हमसे किसकी पूछी है, अकेला x उस काम को कितने दिन में करेगा। अपन के पास टोटल काम कितना है 48, और x की कार्य क्षमता कितनी है अपन के पास 7, तो उसमें लेंगे 7 से भाग। ठीक है, भाग दो 7 से क्या करना है भाग। हमको देना 48 में किसका भाग 7 का भाग। हम 48 देंगे 7 का भाग, 7 6 के 42, कितने बचे 6 सही 7, 6 सही 6/7 दिन में अपन का जो ये x है, x पूरा काम अकेला कर देगा। इसी तरह से क्वेश्चन अपन के पास दूसरा, a और b मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, b अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करना है अपन को, a प्लस b दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। फिर आगे चलेंगे, a उसी काम को 15 दिन में, a उसी काम कितने दिन में करता है 15 दिन में कर सकता है, तो हमको निकालना है b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इन दोनों क्या लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा अपन के पास 30। अब पहले निकालेंगे a प्लस b की कार्य क्षमता, 6 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा अपन के पास 5 बार। अब a की निकालेंगे कार्य क्षमता, तो 15 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा 2 बार। इधर देखो कि a की कार्य क्षमता कितनी है 2, a काम करता है 2 की स्पीड से, और a प्लस b दोनों काम करते हैं किसकी 5 की स्पीड से। तो बताओ यहाँ से जो b की स्पीड है, b की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी, दोनों की मिला के 5 है, अकेले a की कितनी है 2, तो b कितनी आएगी अपन के पास 3, b कार्य क्षमता कितनी जाएगी 3। हमको केवल निकालना b, ओनली b अकेला काम कितने दिन में करेगा, एलसीएम कितना है अपन के पास 30, b कार्य क्षमता निकालनी है, तो b की कितनी है 3 से कितने देंगे इसमें भाग, कितनी बार जाएगा 10, तो b अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को, b अकेला कितने दिन में करेगा 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरह से अपन और आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए अभी तक अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे 2 आदमी वाले, 2 आदमी किसी काम कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक कितने दिन में करता है, 2 कितने दिन में करता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं तीन आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमारे पास कोई तीन आदमी है, एक आदमी कौन सा है पी, वो करता है कितने दिन में 10 दिन में। अगला आदमी कौन है क्यू, वो कितने दिन में करेगा 15 दिन में। अगला आदमी कौन है आर, वो कितने दिन में करेगा 12 दिन में। ठीक है तक। अब ये तीनों मिलकर तो पहले निकालेंगे अपन के पास जो कुल काम है वो कितना है, तीनों का जो कुल काम है टोटल वर्क, कुल काम कितना है। कुल काम क्या होता है, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आएगा अपन के पास 60, एलसीएम कितना आया तीनों का 60। अब इनकी निकालनी कार्य क्षमता कि पी की काम करने की स्पीड क्या है, तो 10 का देंगे भाग 60 में कितनी बार 6 बार। अब निकालेंगे क्यू की कार्य क्षमता, क्यू की स्पीड क्या है 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार 4 बार, 15 चौका 60। अब देंगे 12 का भाग किसमें 60 में कि आर की कार्य क्षमता क्या है, इसका देंगे 5 बार, 12 पंजे 60। ये आ गई कार्य क्षमता तीनों की अलग अलग। पी की स्पीड 6, क्यू की 4 है, आर की 5 है। क्या कार्य क्षमता हमको निकालनी है तीनों की, तो तीनों को करना तीनों का जोड़ 6 और 6 10 5 15, तीनों की यदि कार्य क्षमता मिल जाए कितनी हो जाएगी 15। तो बताओ तीनों मिलकर मतलब P प्लस Q प्लस R तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपन के पास कुल काम कितना है 60 और तीनों की कार्य क्षमता मिला दी कितनी हो जाएगी 15। यदि हम 15 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा अपन के पास 15 आ जाएगा कितना 15 चौका 60। 4 दिन में कर देंगे उस काम को पूरे कितने दिन में 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा, 4 दिन पूरा काम कंप्लीट। इस तरह से एक क्वेश्चन है, इसको करने की प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज कर लो फिर करना। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 5 दिन 6 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। पहले देखो ए कितने दिन में करता है 5 दिन में, बी कितने दिन में करता है 6 दिन में, सी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। सबसे पहला क्या होता है कुल काम कितना है अपन के पास टोटल वर्क, वो निकालो पहले। टोटल वर्क क्या होता है तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आएगा अपन के पास 30। एलसीएम निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, उसके बाद निकालना होता है अपन के पास क्या इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी। कार्य क्षमता निकालने के लिए इसका देते हैं इसमें भाग, 5 का भाग देंगे 30 में कितनी बार 6 बार, 6 का भाग देंगे 30 में कितनी बार 5 बार, 15 भाग देंगे 30 में कितनी बार 2 बार। ठीक है तक। ए करता है 6 की स्पीड से, बी करता है 5 की से 6 और सी करता है 2 की कार्य क्षमता एफिशिएंसी से काम करता है। हमको पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। अब निकालो तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी अपन के पास, जोड़ो 6 और 5 11 और 2 13, तीनों कार्य क्षमता कितनी 13। ये तीनों को मिला दें अपन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है तक, तीनों को मिला दिया और तीनों उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, कुल काम कितना है 30 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 13। अरे 30 में 13 का भाग दे दो कितना आएगा 13 दूना 26, कितने बचे 4 बटे 13 दिन, 2 सही 4 बटे 13 दिन में अपना काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने सीखा था टाइम एंड वर्क, स्टार्ट किया था टॉपिक। उसमें ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, अलग अलग काम कर रहे हैं कोई, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो ये सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था कि ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करता है, ए अकेला उस काम को इतने दिन में करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। एक तो ये टाइप सीखा था। अगला तीसरा नंबर का कि 3 आदमी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो बताओ ए पी 3 आदमी अपन के पास तीनों किसी काम को अलग दिन में करते हैं, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में ऐसे करता है, तो वो तीनों मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, और हमने ये सीखा। तो हम कल क्या सीखने वाले, कल सीखेंगे अपन कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, बी और सी कितने दिन में करता है, तो ए और सी कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेंगे। तो कल के लिए
तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।